श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है सोमवार का दिन। तो दोस्तों बस आपको सोमवार के दिन 5 कने के फूल वाला अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस उपाय करने के लिए एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल, जो पीले कलर के होते हैं ना, भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं कनेर के फूल। तो आपको 5 कनेर के फूल ले लेने हैं और आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 कनेर के फूल हैं, ये कनेर के फूल आपको 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला कनेर का फूल आपको चढ़ाना है गणेश जी के स्थान पर। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला कनेर का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो दूसरा कनेर का फूल है वो आपको भगवान कार्तिक के स्थान पर चढ़ाना है। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको दूसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब तीसरा जो फूल है वो आपको माता अशोकसुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। अब दोस्तों माता अशोकसुंदरी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब जो दोस्तों आपके पास चौथा फूल है, चौथा फूल आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। अब माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है दोस्तों, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है और जितना भी वो गोल एरिया होता है ना नीचे, वो पूरा का पूरा माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको कहीं भी चौथा फूल समर्पित कर देना है। अब दोस्तों पांचवा जो फूल है, पांचवा फूल आपको अपने हाथों में रखते हुए, सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए भगवान से अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए और इस कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। बस दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जब आप शिवलिंग के ऊपर फूल समर्पित करोगे तो जो खिला हुआ भाग होगा ना फूल का, वो आपको अपनी तरफ करके चढ़ाना है। इस तरह आपको कनेर का फूल समर्पित करना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल आपको 5वें स्थान पर, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिक है, फिर माता अशोकसुंदरी, फिर माता पार्वती का हस्तकमल। अब जितना भी जल बेचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों ये वाला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए दोस्तों सिर्फ आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप शिव जी के मंदिर जाओगे ना, तो आपको शिवलिंग या जलाधारी पर कहीं भी कनेर का फूल दिख जाए तो आप भगवान से विनती करके उसे उठा लीजिए। कनेर का फूल उठाकर आपको ये कनेर का फूल आपको 5 स्थान पर समर्पित करना है, मतलब स्पर्श करवाना है। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको कनेर का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए सिर्फ स्पर्श करवाना। एक बार स्पर्श करवा लिया फिर आपने वापस ले लेना है। अब दूसरी बार आपको स्पर्श करवाना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको दूसरी बार स्पर्श करवा देना है। अब जो तीसरा स्थान है वो है माता अशोकसुंदरी। माता अशोकसुंदरी का स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में। तो वहाँ पर आपको कनेर का फूल स्पर्श करवा देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब जो चौथा स्थान है वो है माता पार्वती का हस्तकमल। माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है। तो वहाँ पर आपको चौथी बार फूल को स्पर्श करवा देना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। अब दोस्तों 5वां जो स्थान है त्रिशूल। जहाँ भी आपको मंदिर में त्रिशूल दिख जाए ना, वहाँ पर आप चले जाइए। अब दोस्तों त्रिशूल की जो 3 डंडियाँ होती हैं, तो वो जहाँ पर भी मिलती है ना, उनका मिलन पॉइंट होता है। तो वहाँ पर आपको एक बार स्पर्श करवा देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
कहते हुए। अब दोस्तों इस फूल को आपको लेकर आना है शिवलिंग के पास। अब इस फूल को आपको अपने हाथ में रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, मेरा ये कार्य अटका पड़ा है, आप मेरे कार्य को पूर्ण कीजिए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेनी है और इस कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब दोस्तों आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक इस उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।